किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चों को खुद से दूर करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के झंझीड़ी इलाके में एक पिता अपने कलेजे के टुकड़ों को खुद से दूर करने के लिए मजबूर हो गया है। दरअसल बीमार पिता मोतीलाल को अपने 2 बच्चों को खुद से दूर करना पड़ रहा है। 2 साल पहले मोतीलाल को पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, जिसके कारण से अब वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है। पैरालिसिस से ग्रसित बीमार मोतीलाल ने बताया कि 2 साल पहले जब वो रोजाना की तरह दुकान पर काम कर रहा था तो शिवरात्रि के दिन अचानक वो बीमार पड़ गया। अस्पताल जाकर पता चला कि उसे पैरालिसिस का अटैक हुआ है। इसके बाद काम पर जाना मुश्किल हो गया। मोतीलाल के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और एक बेटा है। बड़ी बेटी की उम्र 14 साल है, दूसरी बेटी की 10 साल, तीसरी बेटी की उम्र 7 साल है, जबकि सबसे छोटे बेटे की उम्र 6 साल है। लेकिन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूट पड़ा जब मोतीलाल के बीमार होने के 2 महीने बाद ही उसकी धर्मपत्नी की भी मौत हो गई। बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया। अब बच्चे ही घर का सारा काम करते हैं। मेरे को ना पिछले 2 साल से पैरालाइज हुआ है, ठीक है जी। और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके कारण मेरे को मतलब इनको पालन पोषण में काफ़ी कठिनाई हो रही है। और मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई, मतलब डेथ होकर कम साल होने वाली है उसको भी। तो इसलिए मैं इनको बच्चों को उधर भेज रहा हूँ, आश्रम भेज रहा हूँ, ताकि पढ़े मतलब दिक्कत ना आए कोई इनको। अपने मेरे से कभी कुछ मतलब किया जाता नहीं मेरे से कुछ। हाँ, यदि मेरी कंडीशन ठीक हो उसके बाद मैं इनको वापस बुला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कंटिन्यू भेज रहा हूँ। जब तक मेरी हालत ठीक नहीं होती तब तक मैं बच्चों को भेजता हूँ उनके पास। तो उससे मेरे को कोई हेल्प नहीं थी। पीछे 1-2 बारी हुई थी जब मेरे को सुरेश भारद्वाज ने मेरे को 10,000 रुपये दिए थे, वो भी किसी के थ्रू दिए थे। बाकी मेरी कोई हेल्प नहीं हुई सरकार की वजह से। मैं गया था, मैं सबके पास गया था हेल्प लेने, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। इन्होंने हेल्प मेरी काफ़ी की, मतलब इमरजेंसी में जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। अब बच्चे को भी ले ही जा रहे हैं, बच्चों की भी हेल्प कर रहे हैं मेरे बच्चों की। बाकी इन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी, मतलब इमरजेंसी जब भी मेरे को कोई दिक्कत आती तो मैं इनके पास जाता और वो हेल्प कर देते मेरे लिए। उसके बाद 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। जो बड़ी बेटी है उसकी है 14 के आसपास होगी, 13-14 साल से होगी। और उससे छोटी आई है, फिर उसकी 8-9 साल होगी। उससे छोटी आई 7 तक पहुंची। और बेटा मेरा भी बहुत छोटा, 6 साल का। मतलब काफ़ी ट्रीटमेंट कराई पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ डॉक्टर से, तो मेरा कोई फ़ायदा। हाँ, प्राइवेट गया था मैं, नीचे नारग सोलन साइड है, वहाँ से मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ। मोतीलाल को ना तो अपने घर परिवार से सहयोग मिलता है और ना ही सरकार से। पड़ोसी ही मदद के लिए आगे आते हैं। बीते 1 साल से मकान मालिक ने भी कमरे का किराया तक नहीं लिया। मोतीलाल अपने बच्चों को अपने से दूर तो नहीं भेजना चाहता, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मदद से मोतीलाल की दोनों बेटियां आश्रम में रहकर पढ़ाई करेंगी, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। CWC की चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल से अन्य 2 बच्चों को भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट भेजने के लिए मन बनाने को कहा है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथ ही साथ चेयरपर्सन अमिता भारद्वाज ने मोतीलाल के लिए जिला प्रशासन से भी बात कर मदद की गुहार लगाई है। एक जो है स्वयंसेवी वो हैं, मतलब जो हर उसके लिए जो है काम बच्चों के मामले में भी और अवेयरनेस में रहता है, उनका मेन रोल रहता है। तो श्री राजेंद्र जी नेहरू, तो उनका और एक मैडम थे, नाम तो शायद मुझे याद नहीं है उनका। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक परिवार ऐसा रह रहा है जिनके 4 बच्चे हैं और पालन पोषण जो है वो करने में असमर्थ है। उनके पिता जो हैं अपाहिज हैं और माता जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो काफ़ी समय से ऐसा परिवार जो है पता नहीं कैसे यहाँ पे इन बच्चों के पालन पोषण और कैसे इनका पिता की भी जिम्मेवारी जो है उसमें आसपास के लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इसमें बच्चों का बचपन जो है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा था कि बच्चे ऐसी परेशानी की, ऐसी अभावों की ज़िंदगी जी रहे थे जिसमें शायद वो जितना कर पाते अपनी पढ़ाई या अपने बारे में, तो वो उतना नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी सूचना मुझे श्री राजेंद्र नेहरू जी ने दी। मोतीलाल को उम्मीद है कि जब वो स्वस्थ हो जाएगा तो अपने बच्चों को वापस अपने पास बुला लेगा।
लेकिन बेहद हैरानी की बात यह है कि मोतीलाल कई बार प्रशासन से मदद की गुहार लगा चुका है, लेकिन सरकार या प्रशासन किसी की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलती। ना तो उन्हें सहारा योजना के तहत पेंशन मिलती है और ना ही उनका हिम केयर कार्ड बना हुआ है। दवाई लेने के लिए भी शिमला से दूर जाना पड़ता है। टैक्सी से आने जाने और फिर दवाई का खर्च इतना है कि वो हर महीने इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। मुश्किल के समय में मोतीलाल के भाइयों का भी उन्हें कोई साथ नहीं मिलता। सिर्फ पड़ोसी ही मदद करने के लिए आगे आते हैं। मोतीलाल को जरूरत है सरकार और प्रशासन की मदद की। दरकार है उन योजनाओं के लाभ की जिसके वो हकदार हैं। जनहितैषी होने का दावा करने वाली सरकार को मोतीलाल की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो और एक बार फिर से बच्चों को अपने पास बुला सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।